स्वागत है आपका बियॉन्ड हॉली चैनल पर, जहां हम हॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी, रोमांचक और डरावनी फिल्मों की गहराई में उतरते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी कि जहां समुद्र की गहराई सिर्फ पानी से नहीं बल्कि खौफ, रहस्य और लालच से भरी है। यह है इनटू द डीप 2025, एक ऐसी थ्रिलर फिल्म जहां एक डाइविंग मिशन, एक पुरानी त्रासदी और एक घातक साजिश सब एक साथ टकराते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है कैसिडी से, एक युवा मरीन बायोलॉजिस्ट जो अपने बचपन से ही समंदर से डरती है। उसके पिता एक बार एक शार्क अटैक में मारे गए थे और वो इस हादसे को कभी भूल नहीं पाई। वो सपना देखती है कि उसका पिता गहराई में डूब रहा है और चारों तरफ से शार्क उसे घेर रही है। वो जागती है, पसीने में भीगी हुई, लेकिन अंदर से ठान चुकी है कि अब वो अपने डर का सामना करेगी। कैसिडी अब एक ओशन एक्सपीडिशन में शामिल होती है जिसका नेतृत्व उसके पति ग्रेग कर रहे हैं। उनका मिशन है एक पुराने जहाज के मलबे, शिपरेक को ढूंढना जो समुद्र के नीचे कई सालों से छिपा हुआ है। यह मिशन देखने में एक साइंटिफिक डाइव लगता है, लेकिन इसके पीछे एक और सच है। ग्रेग असल में इस जहाज से छिपा हुआ ड्रग कार्गो निकालना चाहता है। कैसिडी को इसकी भनक तक नहीं है। टीम में शामिल हैं पियरे, एक प्रोफेशनल डाइवर, इत्सारा, नेविगेशन एक्सपर्ट डीमन बेंस, कप्तान जो जहाज को चला रहा है, और कैसिडी की पुरानी जान पहचान शीमस, रिचर्ड ड्राइफस, जो कभी उसके पिता का दोस्त हुआ करता था। शीमस कैसी को हमेशा कहता है, पानी तुझसे नहीं डरता, तू खुद अपने डर में डूब जाती है। टीम पहली बार गोता लगाती है। गहराई में जाते जाते रोशनी गायब हो जाती है और सिर्फ उनकी टॉर्च की रोशनी पानी में तैर रही होती है। अचानक पियरे चिल्लाता है, कुछ हिल रहा है। एक बड़ी छाया उनके पास से गुजरती है। पानी में कुछ विशाल मौजूद है और फिर अचानक एक शार्क पियर पर हमला कर देती है। वो चीखता है, खून का बादल पानी में फैल जाता है। बाकी सब लोग किसी तरह ऊपर भाग निकलते हैं। यह सीन दिखाता है कि इनटू द डीप सिर्फ एक नाव की यात्रा नहीं बल्कि डर की गहराई की यात्रा है। टीम जैसे ही सतह पर लौटती है, एक और जहाज उनके पास आकर रुकता है। यह है समुद्री डाकू पायरेट्स, जिनका नेता है जॉर्डन डिवेन। डाकू जहाज पर कब्जा कर लेते हैं और सबको बंधक बना लेते हैं। जॉर्डन को पता है कि ग्रेग वहां सिर्फ साइंस के लिए नहीं आया। वो जानता है कि इस जहाज के मलबे में गैर कानूनी ड्रग शिपमेंट छिपा हुआ है। वो कैसिडी और उसकी टीम को मजबूर करता है कि वो दोबारा गोता लगाए और उसके लिए वो कार्गो बाहर निकाले। कैसिडी, इत्सारा और एक डाकू को साथ लेकर पानी के नीचे भेजा जाता है। पानी में जाते ही सन्नाटा छा जाता है। हर दिशा में अंधेरा और पुराना जहाज का ढांचा नजर आता है। वे एक बड़े कंटेनर को ढूंढते हैं। उसके अंदर पैक्ड बॉक्स है जो ड्रग्स से भरे हैं। लेकिन तभी एक बार फिर वो छाया वापस आती है। एक विशाल ग्रेट व्हाइट शार्क उस जहाज के चारों ओर घूम रही है। इत्सारा को पकड़कर नीचे खींच ले जाती है। कैसिडी किसी तरह ऊपर निकल आती है, लेकिन अब उसे समझ आ चुका है कि ये मिशन सिर्फ पैसे का नहीं, जिंदगी और मौत का खेल है। ऊपर आकर कैसिडी को सच्चाई पता चलती है। ग्रेग ने ये पूरा मिशन सिर्फ ड्रग्स लाने के लिए प्लान किया था। वो जॉर्डन डेवेन के साथ मिला हुआ था और कैसिडी का इस्तेमाल अपने कवर के लिए कर रहा था। कैसिडी का दिल टूट जाता है। वो चिल्लाती है, तुमने मुझे मेरे डर में धकेल दिया सिर्फ लालच के लिए। अब वह ठान लेती है कि वो ग्रेग और डिवेन दोनों को रोक कर रहेगी। कैसिडी आखिरी बार पानी में जाती है। अब वो अपने डर से नहीं भागती। वो उसी जहाज की तरफ तैरती है जहां उसका पिता मरा था। वहां उसे एक डायरी मिलती है, उसके पिता की पुरानी, जिसमें लिखा है, समुद्र डर नहीं देता, वो सिखाता है कि डर का सामना कैसे करना है। कैसिडी उस शार्क का सामना करती है और अपने पिता की मौत का बदला नहीं बल्कि डर पर विजय पाती है। वो एक विस्फोट लगाती है ताकि जहाज और ड्रग्स दोनों नष्ट हो जाए। वो पानी से बाहर निकलती है। जहाज पर डाकुओं और ग्रेग के बीच गोलीबारी चल रही होती है। विस्फोट के बाद समुद्र में आग फैल जाती है। जॉर्डन डिवेन और ग्रेग
दोनों मर जाते हैं। कैसिडी किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है, थकी, घायल लेकिन जिंदा। आखिरी सीन में कैसिडी तट पर खड़ी है, पीछे सूरज डूब रहा है और उसकी आवाज सुनाई देती है। कभी कभी हमें गहराई में उतरना पड़ता है ताकि हम खुद को ऊपर उठा सके। फिल्म यहीं खत्म होती है। क्रेडिट्स के बाद एक सीन आता है जहां शेमस रिचर्ड ड्राइफुस एक मैसेज देता है, सेव द शार्क्स। वो कहता है कि असली दानव समुद्र नहीं बल्कि इंसानी लालच है। फिल्म का असली संदेश है, डर का सामना करना ही मुक्ति है। कैसिडी मानव की उस जंग का प्रतीक है जो अपने अतीत से भाग नहीं सकता जब तक कि वो उसे आंखों में देखकर जीत न ले। शार्क सिर्फ डर नहीं बल्कि प्रकृति का संतुलन दर्शाती है जिसे इंसान के लालच ने तोड़ दिया है। और ग्रेग और डिवेन वो इंसान हैं जो विज्ञान और धन के नाम पर बुराई फैलाते हैं। तो दोस्तों, यह थी इनटू द डीप 2025 की पूरी कहानी विस्तार से। एक फिल्म जो सागर की गहराई में छिपे डर, मानव लालच और आत्मविश्वास की ताकत को दर्शाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बियॉन्ड हॉली को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां हर फिल्म को सिर्फ देखा नहीं बल्कि समझा जाता है।